सद्गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत कोटि दंड ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला परविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला परविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहित कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम मध्य लीला चतुर्दश परिच्छेद को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल हमने कथा का सार पढ़ा कि इस अध्याय में हम क्या क्या श्रवण करेंगे। तो इस अध्याय में हमने श्रवण किया कि जो वृंदावन की जो लीलाएं हैं उनके विषय में हम श्रवण करेंगे कि महाराज प्रताप रुद्र एक वैष्णव वेश को धारण करेंगे और बलगंडी उद्यान जो है उसमें अकेले जाएंगे और जो श्रीमद् भागवतम है उसके श्लोक का वहाँ पर उच्चारण करते हैं। तब उन्हें श्रीमद् महाप्रभु अपने चरण कमल को दबाने का जो उनको अवसर है, महाप्रभु के चरण कमल को दबाने का वो अवसर उनको प्राप्त होता है। महाप्रभु तुरंत क्या करते हैं, उन श्लोकों को सुनकर कृष्ण प्रेम आवेश में आ जाते हैं और राजा का आलिंगन कर लेते हैं। इस तरह से वो राजा पर क्या करते हैं, अपनी कृपा करते हैं। जब बगीचे में जो प्रसाद बांटा गया तब भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हैं उन्होंने भी वो ग्रहण किया। इसके बाद जब जगन्नाथ जी का रथ चलते रुक गया तो राजा प्रतापरुद्र ने क्या किया, उसे खींचने के लिए बहुत सारे हाथी मंगाए, किंतु सबके सब उस रथ को खींच नहीं पाए। ये जब महाप्रभु ने देखा तो महाप्रभु ने क्या किया, रथ के पीछे से क्या किया, अपने सिर से रथ को ठेलना शुरू कर दिया तो रथ चलने लगा और फिर भक्तों ने रस्सी से रथ को खींचना शुरू किया। तो हमने श्रवण किया था कि गुंडीचा मंदिर के पास एक स्थान है जिसका नाम है आईटोटा। तो यहीं पर महाप्रभु के विश्राम की व्यवस्था की गई थी। और जब भगवान जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ हो गए थे तब चैतन्य महाप्रभु ने इसे किस रूप में देख रहे हैं, वृंदावन के रूप में देख रहे हैं। जब सुंदराचल में आरूढ़ हो गए तब महाप्रभु क्या देखता है, सुंदराचल को ही अभिन्न वृंदावन कहा गया है। उस समय जो गोपियों की जो लीलाएं हैं वहाँ पर बड़ी चर्चा हो रही हैं और लक्ष्मी जी जो हम हेरा पंचमी का उत्सव श्रवण करते हैं
तो वहाँ पर स्वरूप दामोदर जी ने क्या किया, लक्ष्मी जी की लीलाएं दी, सब वहाँ पर देखिए। तब महाप्रभु ने दो व्यक्तियों को, एक तो श्री रामानंद वसु जी और एक सत्यराज खान जी, दो भक्तों से अनुरोध किया कि आप क्या करना, प्रति वर्ष रथ यात्रा के लिए रेशमी रस्सी लाना। अर्थात जो जगन्नाथ जी की रथ को खींचने के लिए जो रस्सी का प्रयोग होता है, ये सेवा किसको दी, रामानंद वसु जी को और सत्यराज खान को। गौरः पश्यन् आत्मा वृंदे श्री लक्ष्मी विजय उत्सवम श्रुत्वा गोपी रसो उल्लासम हृष्टः प्रेम्णा ननर्त्सः। कह रहे गोरहा, गोरहा कह रहे चैतन्य महाप्रभु के लिए कि वे चैतन्य महाप्रभु क्या करें, पश्यन् आत्मा, जो पश्यन् मतलब किसको देख रहे हैं, आत्म वृंदे ही, वृंदे मतलब जो उनके आत्म वृंद है, जो उनके निजी परिकर है, अपने परिकरों को देखकर या अपने निजी पार्षदों के साथ ही क्या कर रहे हैं, श्री लक्ष्मी विजय उत्सवम, जो हेरा पंचमी का जो उत्सव है उसको क्या कर रहे हैं, श्री लक्ष्मी देवी के विजय उत्सव को, श्रुत्वा गोपी रसो उल्लासम, उसको क्या कर रहे हैं, गोपियों की जो रस की उत्तमता है उसको सुनकर हष्ट प्रेमना ननर्थ सहा, ननर्थ मतलब क्या करते हैं, नृत्य कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम आवेश में आकर हर्षता अति प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। तो अपने निजी भक्तों के साथ जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री लक्ष्मी विजय उत्सव में गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, गोपियों के जो सर्व उत्कृष्ट प्रेम की चर्चा की। कैसा प्रेम, जिस प्रेम के जिन गोपियों के अनुगत्य में होने के बाद ही ब्रज प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इन सबको सुनने से ही सब बड़े प्रसन्न हुए और जो भगवत प्रेम से अभिभूत होकर महाप्रभु वहाँ पर खूब नाचने लगे। तो जब अपने भक्तों के साथ लक्ष्मी देवी के विजय उत्सव का दर्शन किया और गोपियों के रासोल्लास का श्रवण करके प्रसन्नचित्त होकर श्री गौरचंद्र ने नृत्य किया था। जय जय गौरचंद्र श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय नित्यानंद, जय अद्वैत धन्य। कह रहे जय जय गौरचंद्र, गौरचंद्र कौन, अर्थात महाप्रभु, महाप्रभु की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य जो क्या है, वे श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र के नाम से विख्यात है। महाप्रभु की जय हो। जय जय नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु की जय हो। और जय अद्वैत धन्य, और अद्वैत आचार्य जी की भी जय हो। जय जय श्रीवासादि गौड़े भक्तगण, जय श्रोता गण जारे गौर प्रधन। जय जय श्रीवासादि गौर भक्तगण, किनकी जय हो, श्रीवास आदि भक्तों की जय हो। गौर भक्तगण भगवान चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं उन सब की जय हो। जय श्रोतागण, और जो श्रोतागण हैं उन सब की भी जय हो। जार गौर प्राणधन, क्योंकि ये सब क्या हैं, चैतन्य महाप्रभु जिनके प्राणधन हैं, जिनके जीवन है, जिनकी आत्मा है, जिनके एकमात्र प्राण महाप्रभु हैं, उन सब की भी जय हो। एही मत प्रभु आछेन प्रेम आवेशे, हेन काले प्रताप रुद्र करिला प्रवेशे। तो हम सब राजा प्रताप रुद्र के विषय में श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करें, हेन काले अर्थात उसी समय। एही मत प्रभु आछेन प्रेम आवेशे, एही मत इस प्रकार प्रभु, यहाँ पे प्रभु कौन, चैतन्य महाप्रभु, आछेन प्रेम आवेशे, प्रेम के आवेश में थे। हेन काले उसी समय, प्रताप रुद्र करेला प्रवेशे, उसी समय राजा प्रताप रुद्र जी ने वहां पर प्रवेश किया। इस प्रकार महाप्रभु के प्रेम में आवेश में जब विश्राम कर रहे थे, उसी समय राजा प्रताप रुद्र पुष्पोद्यान में
प्रवेश किया। सार्वभौम उपदेशे छाड़ी राजवेश, अकेला वैष्णव वेशे करीला प्रवेश। उपदेश किसने दिया? सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने। क्या उपदेश दे दिया? छाड़ी राजवेश, इस राजवेश को छोड़ दो, राजवेश को क्या करो? त्याग दो। तो क्या करना पड़ेगा? अकेला वैष्णव वेशे करीला प्रवेश, कि भैया अकेले क्या करो? वैष्णव वेशे, वैष्णव वेश में करीला प्रवेश, जाकर प्रवेश करो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने आदेश दे दिया था, उपदेश दे दिया था कि महाप्रभु की कृपा पाने का ही राजसी वेश को क्या करो? छोड़ दो, और क्या करो? वैष्णव वेश धारण करके वहां पर प्रवेश करो। सब भक्तेर आज्ञा अनिल, जोड़ हाथ हैया, प्रभु पद धरी पड़े साहस करिया। अब यहाँ पे राजा प्रताप जी साहस कर रहे। कैसा साहस कर रहे? महाप्रभु के पास जाने का। कि सब भक्तेर आज्ञा नील, जोड़ हाथ हैया, सभी भक्तों की आज्ञा लेकर, कैसे आज्ञा ली? हाथ जोड़कर सबकी आज्ञा ली, और प्रभु पद धरी पड़े साहस करिया, और महाप्रभु के चरण कमल पर अपने हाथों को रख दिया, बड़े हिम्मत करके उनका स्पर्श कर रहे हैं। तो महाराज प्रताप इतने विनीत थे कि सर्वप्रथम क्या कर रहे? सारे के सारे भक्तों से हाथ जोड़कर अनुमति मांग रहे हैं कि क्या आप सब मुझे अनुमति दो, आप सब मेरे पर कृपा करो। और जब सब भक्त कहते हैं हाँ हाँ आप करो, हम खड़े हैं, तब सब भक्तों के अनुगत्य में अपने हिम्मत को बटोर कर क्या करते हैं? महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं और उनका स्पर्श करते हैं। आंखें मूंदी प्रेमे प्रभु प्रेमे, भूमि ते सायन, नरपिते ने पुण्य करे पाद संवाहन। आंखें मूंदी प्रभु, महाप्रभु क्या है? आंखें मूंद कर भूमि ते शयन, प्रेम के वशीभूत हो गए और भूमि पर शयन कर रहे हैं। नरपति ने पुण्य करे पाद संवहन, नरपति अर्थात राजा ने नई पुण्य बड़े ही निपुणता से क्या कर रहे हैं? करे पाद संवहन, महाप्रभु के चरणों को दबाया। रासलीला श्लोक पढ़ी करे न स्तवन, जयति ते अधिकम ध्याध्याय करे न पठन। कह रहे अब जब प्रताप रुद्र जी महाप्रभु के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, उनके चरणों को दबाते हैं, तब क्या करते हैं? रासलीला श्लोक पढ़ी, जो रासलीला के जो श्लोक हैं उनको पढ़ते हैं। करेन स्तवन, उनकी स्तुति करते हैं। और श्लोक क्या है? जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। इस श्लोक को क्या करते हैं? इस श्लोक के शब्दों से आरंभ करके इसको अध्याय करेन पठन, इसको पाठ करना शुरू कर दिया। अनुवाद श्रवण करते हैं कि श्री सार्वभौम जी के उपदेश के अनुसार राजा प्रताप जी ने क्या किया? राजवेश को त्याग दिया और वैष्णव वेश में अकेले ही पुष्प उद्यान में प्रवेश किया। राजा ने क्या किया? पहले सभी भक्तों को हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा ली। तब राजा ने बहुत साहस करके महाप्रभु के श्री चरणों को पकड़ लिया। महाप्रभु प्रेम के आवेश में आंखें मूंद कर भूमि पर लेटे हुए थे और राजा ने बड़े निपुणता से उनके चरणों को दबाने लगे तथा साथ ही श्रीमद् भागवत में वर्णित रासलीला के श्लोक का पाठ करने लगे। उन्होंने जयति तेधिकम श्लोक से आरंभ होने वाले अध्याय का पाठ आरंभ किया। अमृत प्रभा भाष्य। जयति तेधिकम अध्याय रास पंचाध्याय के बीच में जो गोपी गीत है, दसम स्कंद में 31वां जो अध्याय है। सुनीते सुनीते प्रभुर संतोष अपार, बल बल बलि प्रभु बले बार बार। महाप्रभु जब उस गोपी गीत को श्रवण कर रहे हैं और सुनकर महाप्रभु को क्या हो रहा है? सुनीते सुनीते प्रभु संतोष अपार, महाप्रभु को अपार संतोष हो रहा है। और क्या कहते हैं? बोलो बोलो, बार बार पढ़ो, बलि प्रभु बले बार बार। और क्या कहते हैं महाप्रभु से? कि तुम इसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। उनको बार बार कहने के लिए कहते हैं।
कि क्या करो, इसको मुझे तुम सुनाते रहो, सुनाते रहो। तब कथा अमृतम श्लोक राजा ये पढ़िल, उठी प्रेमावेशे प्रभु आलिंगन कइल। तब इन श्लोकों को पढ़ते पढ़ते जब राजा इस श्लोक को करता है, तब कथा अमृतम, कि तब कथा अमृत शब्दों से आरंभ होने वाला जो श्लोक है, श्लोक राजा ये पढ़े। जैसे ही राजा ने इस श्लोक को पढ़ा, इस श्लोक को सुनाया, उठी प्रेमावेश प्रभु, उसी समय महाप्रभु प्रेम के आवेश में उठ गए और आलिंगन कैल, और राजा को क्या किया, आलिंगन कर लिया। तो जो ही राजा ने क्या किया, तब कथामृत शब्दों से आरंभ होने वाला जो श्लोक है उसको पढ़ा, वैसे ही महाप्रभु तुरंत प्रेमावेश में आ गए और उन्होंने राजा को आलिंगन किया। और क्या कहते हैं, तुम्ही मोरे दिलु बहु अमूल्य रतन, मोरे किछु दिते नहीं दिलु आलिंगन। महाप्रभु इस श्लोक को सुनकर, गोपी गीत को सुनकर इस प्रकार प्रेम के वशीभूत हो गए। क्या कह रहे हैं कि तुम्ही मोरे दिले बहु अमूल्य रत्न, कि आपने क्या किया, आपने तो मुझे बहुत अमूल्य रत्न दे दिया कि जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसको मैं मूल्यांकन कर नहीं सकता, जो बड़ी दुर्लभ वस्तु है, आपने मुझे वो दे दिया, ऐसा रत्न दे दिया। किंतु मोर किछु दिते नहीं दिलु आलिंगन, लेकिन मेरे पास तो इसके बदले देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या किया, दिल आलिंगन, इसलिए मैं तुम्हारा आलिंगन मात्र कर रहा हूं। सुनते सुनते महाप्रभु को अपार संतोष हो रहा है और बार बार बोलो 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 कहने लगे। जैसे ही राजा प्रताप रुद्र ने तब कथामृत में श्लोक पढ़ा, तभी महाप्रभु ने उठकर प्रेम आवेश में उनका आलिंगन किया और कहा, तुमने मुझे बहुत अमूल्य रत्न दिए हैं, परंतु इसके बदले में मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आलिंगन ही दे सकता हूं। एत बलि से श्लोक पढ़े बार बार, दुई जनार अंगे कंप नेत्र जल धार। एत बलि ऐसा कहकर से श्लोक, उस श्लोक को पढ़े बार 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 उस श्लोक का उच्चारण करने लगे, और दुई जनार दोनों के दोनों अर्थात राजा प्रताप रुद्र जी और महाप्रभु अंगे कंप, दोनों के शरीर क्या होंगे, अंग कांपने लगे, और नेत्र जलधार, और नेत्रों से जल की धाराएं बहने लगी। इतना कहकर महाप्रभु उस श्लोक को बार बार पढ़ने लगे। महाप्रभु और राजा प्रताप रुद्र दोनों के अंग कांपने लगे और उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। कैसा प्रेम का आवेश है कि श्लोक को सुनकर महाप्रभु की किस प्रकार की अवस्था हो गई, और राजा प्रताप को आलिंगन कर रहे हैं और क्या कहते हैं, और कहो और कहो, और राजा प्रताप भी बार बार इसी श्लोक का पाठ करते हैं और दोनों के अंग कांप रहे हैं और दोनों के दोनों ही रो रहे हैं। भगवत कथा अमृत वितरण करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ दाता है, अर्थात सबसे बड़ा दानी कौन है। श्री गुरुदेव बताते हैं ना कि भैया कोई कहे कि किसी ने बहुत सारे हॉस्पिटल खोल दिए, किसी ने बहुत सारे कुएं बनवा दिए, किसी ने बहुत सारी बावड़ी बना दी, कह रहे इन दानी से भी सबसे बड़ा दानी कौन है, जो हरि कथा रूपी अमृत को दान करने वाला हो, जो भगवत कथा का वितरण करने वाला हो। क्योंकि कथा क्या है, तव कथा अमृतम, कि कथा क्या है, ये अमृत है। तप्त जीवनम, जो हमारा जीवन किस प्रकार है, तप्त है। जो हम सुनते हैं ना कि भैया जो 4 प्रकार के जो कलेश हैं, जो 3 प्रकार के ताप हैं, 4 प्रकार के क्लेश, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इनसे कोई भी जीव नहीं बच सकता। लेकिन ये कथा क्या करेगी, इससे भी तप्त जीवन, जो हमारा जीवन तप रहा है, उससे भी हमारी रक्षा करेगी। कभी भीड़ितम कलमशापहम सर्वन मंगलम श्रीमदात्म भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रिय, बहुत जन्मों से बहुत सुकृतिकारी व्यक्ति जगत में आकर तुम्हारे प्रेम में संतप्त व्यक्तियों के
जो जीवन स्वरूप हैं, कवियों के संगीत, कलमश का नाश करने वाले, सर्वन मात्र से मंगल करने वाले, सर्व उत्कृष्ट, सर्वव्यापक तुम्हारे कथा अमृत का गान करते हैं। तो कह रहे हैं कि तव कथा अमृतम, कि आपकी जो कथा है वो क्या है, अमृत है। तप्त जीवनम, भौतिक संसार में जितने भी दुखी लोग हैं सबके क्या करने वाली है, सबको जीवन देने वाली है। कवि विरीडतम, और जो महान महान जो कवि हैं, महान महान पुरुषों के द्वारा क्या किए, वर्णन की गई है। कलमशा अपहम, और सभी प्रकार के जो कलमश हैं, जो पाप हैं, उन पाप के फलों को भी नष्ट करने वाली है। श्रवण मंगलम, और यदि कोई इसका श्रवण करता है उसको क्या होगा, उसको श्रवण करने से ही आध्यात्मिक लाभ प्रदान करने वाली है। श्रीमत, श्रीमत मतलब जितनी प्रकार की सभी श्री हैं, कि सभी दिव्य शक्तियों से जो युक्त हैं। आततम, सारे विश्व में जो प्रसारित हैं। भूवि अर्थात इस भौतिक जगत में, गणंती, जो इसे जपते हैं, जो इसे प्रचार करते हैं, वे कौन हैं, भूरिदा जना, वे ही परोपकारी व्यक्ति हैं, वे ही उस भाव के रसिक व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे अनुभाष्य में कह रहे हैं कि रास क्रीड़ा के समय श्री कृष्ण के अचानक अंतर्ध्यान होने पर कृष्ण एक प्राणा अर्थात जो सब कृष्णमयी गोपियां हैं, श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत कातर होकर तन्मय चित्त से रास क्रीड़ा स्थल से यमुना के तट पर आकर इन सब गीतों के द्वारा श्री कृष्ण का विविध गुणगान कर रही हैं। कि जो लोग संसार में तुम्हारे विरह में संतप्त व्यक्तियों के जीवन स्वरूप कृष्ण रसविद जनों के द्वारा जो आराधित है, विरह ज्वर दुख विनाशक, कर्ण रसायन जो कानों के लिए रसायन है, सर्वशक्ति युक्त तुम्हारे कथा अमृत का सर्वथा कीर्तन करते हैं, वे ही लोग क्या हैं, श्रेष्ठ हैं, वदान्य हैं, अर्थात वे ही सबसे बड़े दाता हैं। भूरिदा बली, कथा को अमृत क्यों कह रहे हैं, कह रहे एक बार जब राजा परीक्षित जी को, सुखदेव गोस्वामी जी, राजा परीक्षित जी को पता लग गया कि उनकी मृत्यु इन 7 दिन के अंदर होने वाली है, तब राजा परीक्षित जगह जगह जाते हैं, बोलता है कोई ऐसा कार्य बताओ जिससे मेरी मुक्ति ठीक हो जाए, मेरी गति हो जाए। कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है दान करो, कोई कहता है सत्कर्म करो, लेकिन ये कुछ भी समझ में नहीं आया। तब वे सुखदेव गोस्वामी जी के पास पहुंचते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं बैठ जाओ, बैठ के क्या करना है, बस कथा सुनो, कथा सुनने से हो जाए, कथा सुनने से सब हो जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी क्या करते हैं, राजा परीक्षित जी को बिठा देते हैं और कथा कहना आरंभ करने ही वाले होते हैं। इतने में ही स्वर्ग से देवता लोग क्या करते हैं, अमृत कलश लेके आते हैं, अमृत कलश लेके आते हैं और सुखदेव गोस्वामी जी को देते हैं और बोलते हैं आप एक कार्य करो, आप ये जो कथा रूपी अमृत है ये तो आप हमें दे दो, और सुखदेव परीक्षित महाराज जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, हम स्वर्ग से ये अमृत लेके आए हैं, इस अमृत को क्या करो, राजा परीक्षित को पान करा दो, इससे उसकी मृत्यु नहीं होगी, और आप ये कथा रूपी अमृत हमें पान करा दो। तो वहां पे कहा गया कोई कथा कोई सुधा लोके कोई कांच कोई मनिर महान ब्रह्मा रातो विचार्य देवांज हंस से ही, कि कोई कथा कहा तो ये कथा रूपी अमृत, कोई सुधा, और कहा ये सुधा, कह रहे कोई कांच कोई मणि महान, कहा तो एक साधारण कांच का टुकड़ा और कहा एक बहुमूल्य मणि। ऐसा जब विचार किया तब क्या किया, सुखदेव गोस्वामी जी ने देवताओं की हंसी उड़ाकर उनको वापस भेज दिया। कह रहे भैया जो अमृत कलश लेके आए थे कोई साधारण नहीं था, कैसा अमृत था, कह रहे उस अमृत को प्राप्त करने के लिए भी भगवान को 4 रूप ग्रहण करने पड़े थे, हरि रूप, कुर्म रूप, धन्वंतरी रूप और मोहिनी रूप, 4 रूप उनको ग्रहण करने पड़े, तब जाकर कहीं वो अमृत कलश था। कह रहे इस अमृत को पाने के लिए कितना
संघर्ष करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, कितना समुद्र मंथन करना पड़ा, तब जाके वो अमृत प्राप्त हुआ था। और उस अगर अमृत को किसी को पाना है, वो अमृत क्या करेगा? जो स्वर्ग का अमृत है, यदि कोई इसे पान कर लेगा तो भैया क्या, एक जीव दीर्घजीवी बन जाएगा, अमर हो जाएगा, दीर्घजीवी बन जाएगा। किंतु दीर्घजीवी बनना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कहते हैं जब कोई इस कथा रूपी अमृत को पान करेगा वो दिव्य जीवी बन जाएगा। कहते हैं जबकि स्वर्ग के अमृत को पाने के लिए जो साधन है बड़ा दुर्लभ है, और कथा रूपी अमृत को पाने के लिए जो साधन है बड़ा सरल है। बस बैठो और कथा सुनो, कुछ पैसा नहीं देना, किससे कोई फालतू बात नहीं करनी, कहीं कोई मेहनत नहीं करनी, बस बैठो और कथा सुनो। इस प्रकार राजा परीक्षित जी को जब सुखदेव गोस्वामी जी कथा सुना रहे थे तो स्वर्ग से देवता लोग भी आते हैं, लेकिन देवता लोगों को भी वापस भेज देते हैं, क्योंकि कथा स्वर्ग में भी सुलभ नहीं है, कथा भी मृत्यु लोक में ही है। इधर ब्रह्मा जी देखते हैं कि राजा परीक्षित क्या करेगा, सिर्फ कथा सुनने से ही मेरे लोक को ही पार करके चला जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, एक पलड़ा लेते हैं, उस पलड़े के एक तरफ रखते हैं श्रीमद् भागवतम को, और दूसरी तरफ सब जो हमारे सत्कर्म है, दान है, पुण्य है, सबको रख देते हैं। और जैसे ही उस पलड़े को ऊपर उठाते हैं तो देखते क्या है कि जो श्रीमद् भागवतम है उसका जो पलड़ा है वो एज इट इज भारी का भारी है। तब ब्रह्मा जी भी विचार करते हैं कि ये कोई साधारण बात नहीं है। तब आरती की थाली सजाते हैं कि जब ये व्यक्ति, जब परीक्षित महाराज जी मेरे लोक से होकर जाएंगे तब मैं इनकी आरती उतारूंगा। तो इसलिए कह रहे हैं तब कथा अमृतम, ये जो कथा है कैसी है, ये कथा अमृत है। तभी तो हम इस कथा को यहाँ सुनकर बैठ रहे हैं। यदि इस कथा में कुछ अमृत नहीं होता, हमें सुनने में आनंद नहीं होता, कानों के लिए रसायन नहीं होती, श्रवण मंगलम नहीं होता, सुनने से हमारा मंगल नहीं है, तो कैसे बैठ पाते? कह रहे नहीं सुन सकते। तब तो जीवनम अर्थात भौतिक संसार में जितने भी दुखी लोग हैं तो सबके सब तो दुखी हैं। संसार क्या है? संसार दुख आल्यम है, संसार कारागार है, संसार असार है। संसार की अनेक अनेक प्रकार से बताया गया है शास्त्रों में। यहाँ तक कि शील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं कि संसार दावानल है। रोज सुबह पाठ तो करते हैं, संसार दावानल लीड लोका। भाई संसार की तुलना तो दावानल से कर दी। अब ये दावानल है, दावानल मतलब कोई बहुत भयंकर आग लगना। जैसे जंगल में कोई भयंकर आग लग जाती है तो पूरे के पूरे जंगल को तहस नहस कर देती है, पूरे जंगल को जला देती है। और सिर्फ जंगल को नहीं, उसमें जितने भी जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, वो आग किसी को नहीं छोड़ती। कहते हैं वो आग इतनी भयानक होती है, इतनी भयानक होती है, यदि कोई उस आग को बुझाने के लिए 1-2 बाल्टी पानी भी डालेगा ना तो वो पानी उल्टा घी का काम करेगा, वो आग और भड़क जाएगी, इतनी भयानक आग। तो यहाँ पे स्वयं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी क्या कह रहे हैं, संसार दावानल। भैया संसार की तुलना दावानल से कर दी है, तो संसार किस प्रकार दावानल है? पहले ये विचार भी तो करना पड़ेगा कि संसार में सब जगह आग ही लगी हुई है, लेकिन अभी तो हमें वो आग नहीं दिख रही, उस आग की हमें तो कोई अनुभूति नहीं हो रही। हमें तो लगता है भैया हम तो बड़े अच्छे से इस संसार का भोग करते हैं, कहीं पार्टी जाते हैं, कहीं अपना जो कार्य करना होता है वो करते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा पहनते हैं, एक से एक डिशेज व्यंजन बना बना के उसका स्वाद चखते हैं, और जैसे मर्जी वैसा अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम तो सोचते हैं कहीं आग नहीं लग रही। तो भैया ये जो 4 प्रकार के जो हमारे जो कलेश हैं, 3 प्रकार के जो ताप हैं, ये जो टोटल 7 प्रकार के जो ताप बताए गए हैं, इनसे कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता, कोई भी जीव नहीं बच सकता। कोई भी इनसे, कोई एक व्यक्ति भी ये नहीं होगा, कोई एक जीव भी नहीं होगा जो कहेगा कि मैं इनसे बच सकता हूँ, क्योंकि ये सबको आएंगे ही आएंगे। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी, उसे बुढ़ापा भी आएगा, और क्या होगा, वो रोगग्रस्त भी होगा ही होगा। तो ये तो एक सर्कल है। कह रहे ऐसे भौतिक जीवन जिसका जो संसार है, इस संसार में वो दुख पा रहा है, ताप पा रहा है, अगर ये कोई भगवान की कथाओं को श्रवण करता है तब क्या होगा, उस तप्त, उस ताप में क्या करेंगे, ये जीवन देने वाली है, सुख देने वाली है। जब हम गुरुवाष्टकम का यदि पहला श्लोक यदि ढंग से समझ लिया तो बहुत कुछ उसमें क्लियर हो जाता है। किसी समय उस श्लोक की अच्छे से व्याख्या करेंगे।
एक दिन उसी श्लोक को हम लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो श्रवण मंगलम, ये क्या करने वाले है, इसको श्रवण करने मात्र से हमें कैसा लाभ मिलेगा, संसारिक लाभ नहीं मिलेगा। बंगला, गाड़ी, फूल, ये सब कुछ ये तो अनायास है, ये तो अनित्य वस्तु है। लेकिन जो आध्यात्मिक लाभ है, जो परमार्थिक लाभ है, वो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा। और जितने प्रकार के भी हमारे कल्मश क्यों ना हो, जितने प्रकार के हमारे दुख कष्ट क्यों ना हो, हमारे पाप के फल क्यों ना हो, जब कथा को श्रवण करेंगे तो वे सब नष्ट हो जाएंगे। कहते ना कि 5 चीजें जन्म से सबकी तय होती है। जन्म से गर्भ में ही 5 चीजें तय हो जाती हैं। किसको स्मरण है? ठीक है, पूनम दीदी बोलो। दीदी थोड़ा याद है मुझे, एक तो आयु, वित्त, विद्या, कर्म, और एक और है दीदी, आयु विद्या च विद्या कर्म, कुछ श्लोक है ना, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, गीता में है ये श्लोक। हाँ, मृत्यु। हाँ मृत्यु, हाँ दीदी, ये 5 चीजें हैं जो जन्म से पहले निर्धारित रहती है। हाँ, तो 5 चीजें हमारी गर्भ से पहले ही जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाती हैं। आयु, धनम च वित्तम च विद्या निधन एव च, कि भैया आयु, कर्म, वित्त, विद्या और निधन, ये 5 चीज हमारी पहले से डिसाइड हो जाती हैं। किंतु इन 5 और तो 5 चीजें हमारी डिसाइड होती है, लेकिन क्या कहते हैं, कह रहे इनको भी कोई काट सकता है क्या? तो श्री चैतन्य चैतन्य में कहते हैं, कृष्ण भक्ति यदि होए बलवान, विदिरे कलम काटी करे खान खान, कि यदि किसी की कृष्ण भक्ति बलवान हो जाए तो जो विधिरे, जो भाग्य में लिखा है, वो भी क्या करेंगे, उसको भी काट के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। भूरिदा बलि करे आलिंगन, इहो नहीं जाने इहा है कौन जन। कह रहे भूरिदा बलि करी आलिंगन। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, भूरिदा अर्थात जो अत्यंत परोपकारी है। तो बार बार क्या कह रहे, अत्यंत परोपकारी, क्योंकि जो आपने मेरे पे क्या किया, बड़ा उपकार किया। बलि करे आलिंगन, और महाप्रभु ने राजा प्रताप जी को आलिंगन किया। इहो नहीं जाने यह है कौन जन, और अभी महाप्रभु नहीं जानते हैं कि इहो है कौन जन, कि ये कौन जन है, ये कौन व्यक्ति है जो मेरे पर इतना परोपकार कर रहे हैं, जो मुझे इस प्रकार जो गोपी गीत हैं उनके श्लोकों को सुना रहे हैं। तो इस श्लोक को पढ़ने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, तुरंत राजा प्रताप का आलिंगन कर लिया और क्या करे, तुम तो अत्यंत महावदान, मतलब वदान्याय हो, दानी हो, तुम अत्यंत दानी हो। अभी तक चैतन्य महाप्रभु ये नहीं जान रहे कि ये कौन व्यक्ति है। अनुभाष्य, पहले वाले इहा शब्द से महाप्रभु को तथा बाद वाले इहा शब्द से राजा प्रताप को समझना चाहिए। पूर्व सेवा देखी तारे कृपा उपजिल, अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद करिल। कह रहे पूर्व सेवा देखी तारे कृपा उपजिल, कि आपकी जो पिछली सेवा है उसको देखकर क्या हुआ, तारे कृपा उपजिल, आपके उनके प्रति क्या होगी, उनकी कृपा उत्पन्न हो गई। और अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद करिल, और अनुसंधान करना, किसी की इंक्वायरी नहीं करना, बिना पूछताछ के कृपा प्रसाद करिल, और कृपा रूपी प्रसाद को क्या किया, उनको दे दिया। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, राजा की जो पिछली सेवा देखी थी, उसी पिछली सेवा के फल के स्वरूप उनके अंदर दया भाव आया, और बिना पूछे कि कौन है, तुरंत राजा पर कृपा कर दी। यही देख चैतन्य रे कृपा महाबल, तार अनुसंधान बिना कराए सफल। यही देख चैतन्य कृपा महाबल, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है वो कितनी शक्तिशाली है। तार अनुसंधान बिना, कि पूछा नहीं, अनुसंधान नहीं किया, और बिना कराए सफल, और सभी कार्य को सफल कर दिया। यही महाप्रभु की कृपा है कि राजा प्रताप रुद्र की
जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगाने की जो पहली सेवा है, उसको जब महाप्रभु ने देखा तो महाप्रभु ने उन पर कृपा की। वो कृपा उस समय उत्पन्न हो गई। इसलिए अब बिना पूछे कि वे कौन हैं, उन्हें राजा को कृपा प्रसाद प्रदान किया। और महाप्रभु की जो कृपा है उसका महाबल देखो कि राजा के बारे में बिना पूछे ही उनका जीवन सफल कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो इतनी बलशाली है कि सब कार्य स्वतः करती है, अपने आप करेगी। यदि कोई व्यक्ति बस कृष्ण की प्रेममय सेवा करेगा तो वो जो कृपा है वो स्वयं ही सारा कार्य करेगी और वो सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। क्यों व्यर्थ नहीं जाएगी? भैया संसार में अगर तुम किसी के लिए नौकरी करो, किसी के लिए कोई कार्य करो, तो वो क्या करते हैं, रजिस्टर में एंट्री करते ना, तुम ड्यूटी पे किस टाइम आए हो, किस टाइम जाओगे, कितने घंटे तुमने वर्क किया। लेकिन उसका कुछ बहुत एक छोटी सी सैलरी तुमको दे देंगे। लेकिन यदि कोई भगवान की, कृष्ण की यदि कोई प्रेममय सेवा करेगा, गुरु वैष्णवों की यदि कोई सेवा करेगा, तो भैया वो सेवा कभी भी खाली नहीं जाएगी। तो वो भी एक खाते में लिखी जाएगी। और वो खाता कैसा है? परमार्थिक खाता, आध्यात्मिक खाता। और जब उस खाते में लिख दी जाएगी, जब हमारी वो सेवा करते 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 समय आएगा, तब वह फल मिलेगा। कैसा फल मिलेगा? जिसके जिस भाव की सेवा, उसको वैसा ही से फल मिल जाएगा। हरि नाम करते करते कोई विचार करेगा मेरा घर हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरा बंगला हो जाए, अनायास है। हरि नाम तो चिंतामणि है, सब कुछ दे सकता है। तब क्या होगा? उसको वो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार कहते हैं, भगवत गीता में कह रहे हैं, नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महतो बियाद। यदि कोई स्वल्प, कोई बहुत छोटा सा भी कोई कार्य कर ले, भगवान की सेवा कर ले, तो क्या होगा? त्रायते महतो बियाद। भैया उसकी गणना भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े भयानक भयानक भय से उसकी रक्षा हो जाएगी। कह रहे ना यह विक्रम नास्वस्ति, कह रहे उसका कभी भी कोई भी नाश नहीं हो सकता। क्यों? अगर किसी ने प्रयास कर लिया, कह रहे प्रयास करने में कोई हानि है, कोई कमी होगी? भैया आज प्रयास कर लिया, कल नहीं किया, तो कुछ जो हमने आज किया उसको कोई मूल्य मिलेगा ही नहीं मिलेगा? कह रहे उसका भी मिलेगा। तो कभी भी कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि इस मार्ग पर यदि किसी ने थोड़ा सा भी कर लिया, स्वल्पम अपि अस्य, जिसने थोड़ा सा भी कर लिया, उसकी क्या होगी? कितने बड़े से बड़ा कोई भयानक से भयानक भी डर हो, उससे उसकी रक्षा हो जाएगी। प्रभु भले के तुम्ही करिला मोर हित, आचंबिते आसी पियाऊ कृष्ण लीलामृत। प्रभु बोले, तब महाप्रभु कहते हैं के तुम्ही, तुम कौन हो? करिला मोर हित, तुमने क्या किया है? मेरा हित किया है, मेरा भला किया है। क्या महाप्रभु नहीं जानते? महाप्रभु सब कुछ जानते हैं, किंतु अभी लीला कर रहे हैं। कैसी? कि जानकर भी अभी जान रहे कि ये कौन है, राजा प्रताप रुद्र है, कृपा कर रहे हैं ना। कह रहे प्रभु के भले के तुम्ही करिला मोर हित, कि तुम कौन हो? के तुम्ही, आप मेरा जो हित कर रहे हो। आचंबिते आसी, मैं तो बड़ा आचंबित हूँ, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अचानक आकर तुमने क्या किया? पियाओ कृष्ण लीलामृत, तुमने मुझे कृष्ण लीलामृत का पान करा दिया। राजा कहे आमी तोमार दासेर दास, भृत्येर भृत्य कर एई मोर आस। तब राजा क्या कहते हैं? आमी तोमार दासेर दास, मैं तो आपके दासों का भी दास हूँ। भृत्येर भृत्य, और भृत्य भृत्य अर्थात आपके सेवकों का भी मैं सेवक हूँ। एई मोर आस, मेरी तो यही इच्छा है, आप क्या करो? मुझे इसी रूप में स्वीकार करो। तो हमने एक श्लोक भी श्रवण किया था पहले, किसी को स्मरण है? नाम विप्रो न च नरपति न वैश्य न शूद्रो, न हम वर्णी न च ग्रहपतिनो, न मनस्तो यतिर्वा, किंतु प्रोधा निखिल परमानंद पूर्णामृते, गोपीर भ्रतुर पद कमलियोर दासानुदास।
कि मैं कौन हूँ, मैं तो आपके दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूँ। ना हम विप्रम, ना ही मैं कोई विप्र हूँ, ना ही मैं कोई वैश्य हूँ, ना मैं कोई शूद्र हूँ, ना मैं कोई क्षत्रिय हूँ, ना मैं किसी आश्रम में हूँ, अर्थात मैं वर्णी भी नहीं हूँ, मैं सन्यासी भी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी भी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ भी नहीं हूँ। फिर कौन हो? कह रहे किंतु प्रोधान निखिल परमानंद पुनर्ते गोपी भृतु पद कमल और दासन दास है। मैं तो जो गोपियों के जो चरण कमल जो आश्रित हैं उनके एकमात्र दासों के दासों का दास हूँ। तो यहाँ पर भी राजा कह रहे हैं कि प्रभु बोले, राजा कहे अमी तुम्हार दासेर दास, मैं तो आपके दासों का दास हूँ। भृत्यर भृत्य कर, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मुझे क्या करो, अपने दासों के दासों के रूप में ही स्वीकार कीजिए। तबे महाप्रभु तर ऐश्वर्य देखाइल, कार्य न कहिबे एई निषेध करिल। तबे महाप्रभु, उस समय महाप्रभु ने क्या किया, तारे ऐश्वर्य दिखाए। तारे अर्थात उनको, राजा को अपना ऐश्वर्य शक्ति दिखला दिया। क्या दिखाया? कार्य न कहिबे ए निषेध करी, और क्या कह रहे हैं, किसी से नहीं कहना। महाप्रभु ने अपने ऐश्वर्य, जो महाप्रभु का जो देवी ऐश्वर्य है उसको प्रकाशित कर दिया, किंतु क्या बोल रहे हैं, कार्य ना करीबे, किसी से कुछ मत कहना, यही निषेध करेल, और किसी से भी कुछ कहने के लिए निषेध कर दिया, मना कर दिया। तब महाप्रभु राजा को अपना कुछ ऐश्वर्य दिखलाया और उसे किसी से मत कहना ऐसा कहकर उन्हें निषेध किया। राजा हेन ज्ञान कबू ना कैल प्रकाश, अंतरे सकल जाने बाहिरे उदास। राजा हेन ज्ञान कबू न कैल प्रकाश, महाप्रभु क्या नहीं जानते, सर्वंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, किंतु महाप्रभु ने क्या किया, कबू न कैल प्रकाश, सब कुछ जानते हैं लेकिन बाहर से प्रकाशित नहीं किया। अंतरे सकल जाने, कि अंतर से जान गए कौन है ये, कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, राजा प्रताप रुद्र से बात कर रहा हूँ, किंतु बाहिरे उदास, किंतु बाहर से प्रकट नहीं किया। कैसे रहे, तटस्थ रहे। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, समय हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।